नमस्कार दर्शक बंधु आमर ये एस्ट्रो सीक्रेट टिप्स यूट्यूब चैनल को मु जयनारायण पंडा आपण को स्वागत करुच्ची। गत अध्याय रे आमे श्रीमद् भगवद गीतार 11 नंबर श्लोक ठारू 25 नंबर श्लोक पर्यंत श्लोक और अनुवाद जानिथिले। आज आसंतु जानिबा श्रीमद् भगवद गीतार 26 नंबर श्लोक ठारू श्लोक और अनुवाद। आजिर वीडियो आरंभ करिबा पूर्वरु जदि आपण आम चैनल को सब्सक्राइब करि नाहंती किंबा चैनल को नुआ देखुथांती ताहले चैनल को सब्सक्राइब करनियंतु एवं पाखरे आसुथिबा बेल आइकन को बजै दियंतु। एहा द्वारा आम समस्त वीडियोर नोटिफिकेशन आपण सर्वप्रथमे पाई परिबे। आसंतु आरंभ करिबा श्रीमद् भगवद गीतार 26 नंबर श्लोक ठारू आगकू। ओम श्री परमात्मने नमः। श्रीमद् भगवद गीता अथ चैनं नित्य जातं नित्यं वा मन्यते मृतं तथापि त्वं महाबाहो नैव शोचितुमर्हसि। एही श्लोकरे भगवान श्रीकृष्ण अर्जुन को कहउछंती जदि तुमे एही आत्मा को नित्य जन्म हेउछि एवं नित्य मरुछि बोली स्वीकार करुथाओ तथापि हे महाबाहु तुमे एपरी शोक करिबा उचित नुहे। तस्य हि ध्रुव मृत्यु ध्रुव जन्मं मृतस्य च तस्माद् परिहार्येथे न त्वं शोचितुमर्हसि। कारण एही मान्यता अनुसारे जन्म होइथिबा लोकर मृत्यु निश्चित होइथाय एवं मरिथिबा लोक निश्चित भावे जन्म होइथाय। एही हेतु मध्य जहा अनिवार्य सेई विषय रे तुमे शोक करिबा उचित नुहे। अव्यक्तादीनि भूतानि व्यक्त मध्यानि भारत अव्यक्त निधनानैव तत्र का परिवेदना। हे अर्जुन समस्त प्राणी जन्म हेबा पूर्वरु अप्रकट होई रहिथांती एवं मृत्यु परे मध्य अप्रकट होई जांती। सेमाने केवल एही मध्यवर्ती काल रे ही प्रकट हुअंती। एपरि स्थिति रे शोक करिबा काहेकि? आश्चर्यवत पश्यति कश्चिदेन माश्चर्यवत वदति तथैव चान्य आश्चर्यवच्चै नमन्यो शृणोति श्रुत्वाप्यन्यं वेद न चैव कश्चित्। कौनसी जणे महापुरुष ही एही आत्मा को आश्चर्य भावे देखंती एवं सही परी अन्य केही महापुरुष एहार तत्व को आश्चर्य परी वर्णना करंती तथा अन्य केही अधिकारी पुरुष एहा को आश्चर्य परी सुनंती एवं केही केही सुनी मध्य एहा को जानि पारंती नाही। देहि नित्यम अबोधूयं देहे सर्वस्य भारत तस्मात् सर्वाणि भूतानि न त्वं शोचितुमर्हसि। हे अर्जुन एही आत्मा समस्तंक शरीर रे सर्वदा अबध्य तेणु सकल प्राणींक पाई अर्थात कौनसी भी प्राणींक पाई तुमे शोक करिबा उचित नुहे। स्वधर्ममपि चावेक्ष्य न विकम्पितुमर्हसि धर्माधियुध्य श्रेयोन्यात् क्षत्रियस्य न विद्यते। पुणी निजर धर्म दृष्टि भी तुमे भय करिबा उचित नुहे कारण क्षत्रियंक निमंते धर्म युद्ध ठारू बड़ी कल्याणकर कर्तव्य आउ किछि नाही। जदृच्छाया चुपपन्नं स्वर्गद्वारमपावृतं सुखिनः क्षत्रियः पार्थ लभन्ते युद्धमिदृशाम्। हे पार्थ स्वतःप्राप्त होइथिबा एवं उन्मुक्त स्वर्गद्वार रूपक एहिपरि युद्ध भाग्यवान क्षत्रिय ही लाभ करन्ति। अथ चैत्यमिमं धर्म्यं संग्रामं न करिष्यसि ततः स्वधर्मं कीर्तिं च हित्वा पापमवाप्स्यसि। किंतु तुमे जदि एही धर्म युद्ध न करिब तेबे स्वधर्म सोजस हराई पाप भोगी हेब। अकीर्तिं चापि भूतानि कथयिष्यन्ति ते वयां संभावितस्य चाकीर्ति मरणादतिरिच्यते। तथा समस्ते दीर्घ काल पर्यंत
तुमर अपकीर्ति आलोचना करिवे एवं सम्माननीय पुरुषंक निमित्त अपकीर्ति हेउछि मरण ठारू मध्य दुखदायक। भयाद्रणादु परत्वं मंसंगति त्वं महारथा जेसांग चत्वं बहुमतो भूत्वा जास्यसि लाघवम्। एवं जेउमानंक दृष्टि रे तुमे विशेष रूपे सम्मानित होई सारिछ से मानंक दृष्टि रे वर्तमान हीन होई जिवो। सही महारथी माने कहिबे जे तुमे भयभीत होई युद्धरु ओहरी गल। अवाच्य वादांश्य बहून् वदिष्यन्ति तवाहिता निन्दन्त्व तव सामर्थ्य ततु दुःख तरुन्नुकी। तुमर शत्रु माने तुमर सामर्थ्य को निंदा करी तुमको बहु अकथ्य वचन मध्य कहिबे। ता ठारू बळी दुःखर विषय आउ कोन होई पारे। हतु वा प्राप्स्यसि सर्गम जित्वा वा भक्ष्यसे महीम तस्माद्दोष्टि कौन्तेय युद्धाय कृत निश्चयः। तुमे युद्धरे निहत हले स्वर्ग पाइब नहले युद्धरे जयी हेले भूमंडल बा राज्य भोग करिब। तेणु हे अर्जुन तुमे युद्ध करने को संकल्पबद्ध होई दंडायमान हो जाओ। सुखे दुखे समय कृत्वा लाभालाभौ जया जयी ततो युद्धाय युज्यस्य नैवं पापमवाप्स्यसि। जय पराजय लाभ क्षति वो सुख दुख को समान मने करी तुमे युद्ध करने को प्रस्तुत हो जाओ। एहिपरि युद्ध कले तुमे पापरे भागी हेब नाही। एषा ते विहिता सांख्ये बुद्धि जोगे तिमां शृणु बुद्ध्या जुगत जया पार्थ कर्म बंधं प्रहस्यसि। हे पार्थ एही बुद्धि तुमको ज्ञान जोग दृष्टि कहगला। वर्तमान तुमे कर्म जोग दृष्टि शुण। एही बुद्धि रे युक्त हेले तुमे कर्म बंधन को भल रूपे त्याग करि देई पारिबो अर्थात कर्म बंधन रु सर्वथा मुक्ति होई जिवो। नेहा विक्रो मनासस्ते प्रत्युवायो न विद्यते स्वल्पमप्यस्य धर्मस्य त्रायतु महतु भयात्। एही कर्म युगरे आरंभर अर्थात जीवर नाश हुए नाही एवं विपरीत फल रूपक दोष मध्य एथिरे हुए नाही। बरं एही कर्म योग रूपक धर्मर सामान्य मात्र साधना भी जन्म व मृत्यु रूपक विराट भयरु रक्षा कर दिए। व्यवसायात्मिका बुद्धि रेके ह कुरु नंदन बहु शाखा ह्यनन्ताश्च बुद्धयो व्यवसायिनाम्। हे अर्जुन एही कर्म युगरे निश्चयात्मिका बुद्धि गोटिए मात्र हुए किंतु अस्थिर विचार युक्त विवेकहीन सकाम मनुष्य मानकर बुद्धि निश्चित भावरे बहु प्रकार वो असंख्य हुए। जामी मांग पुष्पितांग वाचम प्रवद्यन्ते विपश्चितः वेदवादरतः पार्थ नान्यदस्तीति वादिना कामात्मनः सर्गपरः जन्म कर्म फलं प्रदाम क्रिया विशेष बहुला भोगैश्चर्य गतिं प्रति भोगैश्चर्य प्रसक्तानां तयापहृत चेतसां व्यवसायात्मिका बुद्धि समाधौ न विधीयते। हे अर्जुन जेउ माने भोगरे बुड़ी रहिछंती जेउ माने कर्म फलरे प्रशंसा करुथिबा वेद वाक्यरे प्रीति रखंती जेउ मानकर बुद्धि रे स्वर्ग ही परम प्राप्य वस्तु जेउ माने स्वर्गरु बळी अन्य कौनसी वस्तु नाही बोली कहंती सही अविवेकी माने भोग व ऐश्वर्य प्राप्ति निमित्त जन्म रूपक कर्म फल देउथिबा क्रियाबहुल स्मृति मधुर सुंदर व पुष्पित वाणी कहंती। सेपरी वाणी द्वारा जेउ मानकर चित्त हरण होई जाइछि जेउ माने भोग व ऐश्वर्य रे अत्यंत आसक्त सही पुरुष मानकर परमात्मांक ठारे निश्चयात्मिका बुद्धि हुए नाही। त्रैगुण्य विषया वेदा निस्त्रैगुण्य भवार्जुन निर्द्वंद्व नित्य सत्वस्थ निर्जुग क्षमरात्मवान। हे अर्जुन वेद माने उपरुक्त प्रकार रे तीन गुणर कार्य रूप समस्त भोग एवं से सबुर
ସାଧନମାନଙ୍କର ପ୍ରତିପାଦନ କରନ୍ତି। ତୁମେ ସେସବୁ ଭୋଗ ଏବଂ ସେସବୁ ସାଧନର ଆସକ୍ତି ତ୍ୟାଗ କର। ହର୍ଷ ଓ ଶୋକାଦି ଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱରୁ ରହିତ ହୋଇଯାଅ। ନିତ୍ୟ ବସ୍ତୁ ପରମାତ୍ମାରେ ସ୍ଥିତ ହୋଇଯାଅ। ଯୋଗକ୍ଷମ ନ ଚାହିଁ ସ୍ୱାଧୀନ ଅନ୍ତଃକରଣ ଯୁକ୍ତ ହୋଇଯାଅ। ଆଜିର ଅଧ୍ୟାୟକୁ ଆମେ ଏଇଠି ଶେଷ କରୁଛୁ। ଆଜିର ଭିଡ଼ିଓ ଆପଣଙ୍କୁ କେମିତି ଲାଗିଲା କମେଣ୍ଟ ମାଧ୍ୟମରେ ଜଣାଇବା ସହିତ ଭିଡ଼ିଓକୁ ଲାଇକ୍ କରିବେ। ପୁଣି ଦେଖାହେବ ପରବର୍ତ୍ତୀ ଅଧ୍ୟାୟରେ। ଆଜି ପାଇଁ ଏତିକି। ନମସ୍କାର।